जाते हैं। और हमारे देश में जो सबसे अधिक विकृत किया जाता है इतिहास को, वो मिडीवल पीरियड जिसे मध्य युग कहते हैं, उसी समय का किया जाता है। संभव है यहाँ दर्शकों में कुछ हमसे बड़े लोग भी हो सकते हैं, अच्छे लगते हो, तो उनके दिल को थोड़ा-सा ठेस पहुँच सकती है। और तो मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हम सच को समझें, सच को ग्रहण करें। अगर यूपीएससी के सिलेबस में आपको छूट लिखना पड़ता है तो बात अलग है, लेकिन आज हम देखें कि ये जो सज्जन है वो केवल सिलेबस के लिए झूठ पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा लगता है कि वो वास्तव में झूठ पढ़ा रहे हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो आरंभ करते हैं। जो इस देश के 90% इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है। राजनीति में इस्लाम की सबसे बड़ी देन, राजनीति में नहीं पता, वह एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। इस्लाम जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल होगा और वही पॉलिटिकल होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर साहब की कहानियां सुनो सर। और जी, तो ये हमने थोड़ा-सा सुना इनको, और इनका कहना है कि इस्लाम की जो सबसे बड़ी दिन है, जिसको मुसलमान ही जानते 90%, और अगर वो साथ में जोड़ दें 100% हिंदू भी नहीं जानते, तो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। लेकिन मैं आपको ये शर्त लगा के बता सकता हूँ, ये विश्वास से कह सकता हूँ कि जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे मदीना थे, उन्हें भी नहीं पता था कि उनका इस्लाम ऐसा है जैसा ये जानता है, कि उन्होंने क्रिएट किया है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और उसमें जो ये उदाहरण दे रहे हैं, वो है अबू बकर का, और क्योंकि वो खलीफा बने थे, कैलिफ बने थे पहले, और उमर का। जैसे वो भी बोल रहे हैं, इनके बारे में पढ़िए। तो पहले तो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी का क्या हुआ? एनलाइटेंड का क्या था? जिसे सत्यबोध हो गया, हमारे देश में भी माना जाता है, जिसे सत्य का ज्ञान हो गया, और उस मार्ग पर चलना हो यदि, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो एनलाइटेंड हो जाता है, वो एक मार्ग है। और इसमें जो यम नियम में कहा जाता है, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अस्त्य यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी यौनाचार के छाना करना। एरिस्टोक्रेसी जो ऊंचे पदों पर बैठने, जैसे उन्होंने खलीफा के बारे में बता ही आ रहे। तो क्या ये लोग एनलाइटेंड थे? तो अबू बकर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अबू बकर कौन थे? जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ससुर थे, जिसने अपनी 6 साल की बच्ची 52 साल के वृद्ध को विवाह नहीं करना चाहिए, निकाह करने की दी थी। तो ये अबू बकर एनलाइटेंड है। और दूसरा, बहुत सारे लोग नहीं जानते, और विशेष रूप से हिंदू कतई नहीं जानते कि जो अबू बकर है, उन्हें अबू बकर अस-सिद्दीक कहा जाता है। सिद्दीक यानी सच्चा। तो अबू बकर के साथ एक सफिक्स लगाया जाता है, सिद्दीक। ये इस्लाम की एक विशेषता है कि वो अपने लोगों के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत लगाते हैं। अब अबू बकर अस-सिद्दीक यानी सच बोलने वाले कैसे बने, या सच्चे कैसे हैं, कैसे उनका स्टैब्लिश किया गया? तो इसी कहानी जैसे मिराज कहा जाता है, कि जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक रात को स्वयं बताते हैं, उनकी हदीस याद आती है कि रात को सोए हुए थे, वो किसी महिला के घर में सोए हुए थे। वो एक कहानी है, उसकी वास्तविकता है, लेकिन अभी हम केवल फेस वैल्यू देते हैं कि वो सोए हुए थे, उस घर की छत खुलती, छत फटती है। एक-एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, इसमें सच क्या है? छत फटती है, 2 फरिश्ते आते हैं, 2 फरिश्तों ने आकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का सीना चीरा, उसका दिल बाहर निकला, और उनके पास एक रात थी, एक बर्तन था जिसमें आब ज़मज़म था, जो वहाँ पर ज़मज़म एक कुआँ कह सकते हैं, कुएँ का पानी उसमें डाला, तो उसे उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के दिल को धोया। इस प्रोसीजर का उद्देश्य क्या था? कि उसके दिल में ईमान को भर देना। फिर दिल को वापस डाला और फिर उसको बंद कर दिया। ठीक? और इसके बाद वहाँ पर एक जानवर आता है, जो गधी और घोड़ी के बीच का साइज़ है उसका, हमारे खच्चर या टोला आता है। उस जानवर का जो मुँह है वो महिला जैसा है, जिसे इस्लाम में बुराक कहा जाता है। ये डिटॉल नहीं है, वो आब ज़मज़म है जिसे धोया है। तो उस बुराक पर ये सब बैठते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, और फिर वो बुराक निकलकर हो जाता है जेरूसलम में, उस मस्जिद जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। हालाँकि इतिहासकार ये बताते हैं कि उस समय वहाँ पर वो बिल्डिंग थी ही नहीं। वो बाकी कहानी के लिए छोड़ देते हैं हम। और फिर वहाँ से 7 आसमान पर जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आसमान पर जाते हैं। 7वें आसमान पर अल्लाह तक पहुँचते हैं, और वहाँ से पुनः लौट कर आते हैं। अब ये कहानी जब मक्कावासियों को बताई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने, तो सारे हँसने लग पड़े, कुछ लोगों ने इस्लाम को छोड़ना आरंभ कर दिया कि यार तो गड़बड़ है। तो उस समय अबू बकर कहीं और बैठा हुआ था, कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। लोग उसके पास गए और उसे कहा कि अबू बकर, ये तेरा दोस्त है जिसे तू पैगंबर बोलता है, उसे अपने बारे में बताया कि रात को वहाँ गया था, उसने ये कुछ कहा है, तो तेरा क्या कहना उसके बारे में? तो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, अबू बकर ने क्या बोला
कि अगर उसने कहा है तो सच ही कहा होगा। तो जब सब मज़ाक उड़ा रहे थे, अबू बकर ने उसको सेकंड दिया कि ये सच कह रहा था, और तब से इसका नाम रखा गया अबू बकर सिद्दीक, ये सच बोलने वाला है। तो ये तो है अबू बकर साहब। दूसरे आते हैं उमर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो उस समय लोग जीवित थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के समय के लोग जो जीवित हैं, ये इस्लाम के थियोलॉजियंस का कहना है, मुल्ला मौलाना जो है, वो कहते हैं कि वो तो इतने खुशकिस्मत थे कि उन्होंने पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित देखा था। तो इसलिए उनका विशेष दर्जा दरा, उन्हें सहाबा बोला जाता है। जो हम लोग साहब शब्द यूज़ करते हैं ना, किसी को सम्मान देने के लिए, तो वो उनके लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है कि वो लोग जो थे, उन्हें सहाबा बोला जाता है, साहब। तो उन्हीं को ये जो आज हम इनकी बात कर रहे हैं, ये भी हज़रत कह सकते हैं हम, ये एनलाइटेंड एस्ट्रोगेसी बोल रहे हैं। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु होगा, वही उनका लीडर होगा, ठीक? वो मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की जो पत्नी है, वो शौच करने के लिए जाया करती थी, उस मैदान के आस-पास घुमा करते थे। तो एनलाइटेंड थे शायद इसलिए, और वहाँ पर जो उनकी पत्नी थी सौदा नाम की, वो काफ़ी लंबी-चौड़ी थी। तो ये रात को छुप के बैठे देख रहे थे कि कौन आता है, कौन नहीं आता। फिर आवाज़ लगा के बोलते हैं कि सौदा मैंने तुझे पहचान लिया है। तो एनलाइटेंड उमर साहब ऐसे काम करते थे। और उसके अतिरिक्त बहुत कम लोग जानते हैं एडिक्ट ऑफ उमर। अब उमर ने एक एडिक्ट पास किया था, इसके 20 पॉइंट हैं। मैं सारे 20 पॉइंट नहीं बताता, लेकिन उनके जो ऑर्डर्स वो क्या थे कि अब पूरा जो अरेबिया है वो मुसलमान बन चुका है, इसलिए किसी अब को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, बाकी देशों के लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। उन्होंने हमले शुरू किए। फिर जब बाहर हमले करने शुरू किए, तो उन्होंने एक 20 सूत्री कार्यक्रम निकाला, जिसे एडिक्ट ऑफ उमर कहा जाता है। ज़िम्मी बनाने के लिए, ज़िम्मी बनाने के लिए है वो, कि जितने गैर मुसलमान हैं, वो हथियार नहीं रखेंगे। वो जो जीन वाला घोड़ा है, जिसके ऊपर काँटे की होती है, वैसे घोड़े पर नहीं ट्रैवल करेंगे। अगर मुसलमान उनके एरिया में आते हैं, तो वो उनके घर अगर आना चाहते हैं, तो उनको ससम्मान पाएँगे। उनकी मीटिंग्स में मुसलमान आके बैठना चाहते हैं, तो उन्हें बिठाया जाएगा। अगर गैर मुसलमानों के जो एरिया है, वहाँ पर उनके सिनेगॉग्स हैं, उनके मंदिर हैं, उनकी चर्चेज़ हैं, वो अगर खराब हो रही हैं, तो उनको पे नहीं किया जाएगा। कोई भी मुसलमानों जैसे कपड़े नहीं पहनेगा। ये सारे वो आप सोच के देखिए कि किस तरह से इसमें एनलाइटनमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे गए बातें। उसके बाद क्योंकि ये तो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहा है, मैं आपके साथ अपने देश का उदाहरण शेयर करता हूँ। हमारे देश में इन्होंने जो आक्रमण आरंभ किए थे, वो इसी उमर के जीवन काल में आरंभ हो गए थे। इसने पहले हमले करवाए थे, वो थे समुद्र के रास्ते से, एक ठाणे में हुआ था, एक भरूच में हुआ था, और दोनों जगह पे इनके जो लड़ाके उनको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया गया था। और जो लीडर्स थे, मार दिया और उनको भगा दिया था। तो तब से हमले चलते आ रहे थे एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी के। और जो पहला सफल हमला हुआ था, वो लगभग 80 साल बाद हुआ था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध में कब्जा किया था। अब उसने जब कब्जा कर लिया, तो उसमें जो खलीफा था, जो शाह की शब्दावली में एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी था, उसने मोहम्मद कासिम को स्पेशली भेज के ये बोल के भेजा था कि यहाँ पर इनको बख्शना नहीं, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति पूजा करने वाले लोग रहते हैं। तो जब उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यहाँ जीत लिया, तो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी के लोगों का एक जो स्टैंडर्ड धंधा था, वो क्या था कि हारे हुए लोगों की महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते थे, उन्हें मंडियों में सरेआम बेचा जाता था। तो इसमें मोहम्मद कासिम ने क्या किया था, यहाँ पर जो राजा रहे सिंध का, जो बाहर गया, तो उसकी गर्दन काट कर, ये टिपिकल एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी के सिंबल है, गर्दनें काटी जाती हैं। तो जो सर था, उसे भेजा इस एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेट के पास, कैलिफ वलीद के पास, और साथ में दही के परिवार की महिलाएं थी, जिन्हें माले गनीमत या बांदियां या लौंडियां या कॉन्क्यूबाइन या सेक्स स्लेव, कुछ भी कह सकते हैं, वो बना के बेचा था। तो ये जानकारी हमें मिलती है एक पुस्तक में से, इसका नाम है चचनामा, और उसमें मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है वलीद बेग नाम का व्यक्ति था जिसने चचनामा लिखा। उसे ट्रांसलेट करवाया था इलियट और डॉसन ने। आप वॉल्यूम का सेट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सोल्ड बाय स्टोन हिस्टोरियंस, उसका जो पहला वॉल्यूम है, उसके अंदर में ये देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर ये एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी खलीफा साहब के बारे में, जो कि स्पिरिचुअल लीडर है मुसलमानों का, ठीक है, उसकी हरकतें देखिए, आपको अंदाजा होगा कि कैसे नीच लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है। ये देखिए, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी हाँ। तो अब आप देख सकते हैं, हज्जाज सेट द हेड ऑफ देयर एंड सम ऑफ हिज स्टैंडर्ड्स टू द कैपिटल। Hajjaj then forwarded the heads, the umbrellas and wealth and prisoners to Walid the Khalifa. When the Khalifa of the time had read the letter, he praised Almighty God. He sold some of those daughters of the chiefs. देखिए, ध्यान रखिए, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेट है जो खलीफा है, वो क्या कर रहा है कि जो जहाँ हमारे देश के क्षत्रियों की जो बेटियां हैं, उनको उठा ले रहे थे, वो वहां पर उनको बेच रहा है। कितना सम्मानजनक काम है, एनलाइटेंड काम कर रहा है। और कुछ वो इनाम के तौर पे अपने जो चेले चाटे उनमें बांटता है। और आगे देखिए,
When he saw the daughter of Rai, his sister, he was much struck with her beauty and charms and began to bite his finger with astonishment. अब जरा एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि एनलाइटन कौन होता है, जिसे ये जो इतनी छोटी मोटी चीजें हैं उनसे ऊपर उठ चुका हुआ है। और आप कल्पना करें कि ये इस्लाम का टॉप मोस्ट ऑफिसर है, खलीफा, जो शाह की नजरों में एनलाइटन हिस्टोरियन है। एक लड़की को देखता और अपनी उंगलियां दबानी शुरू कर देता है कि यार ये तो मुझे चाहिए। ये एनलाइटनमेंट का लेवल है इनका। और सबसे कमाल की चीज है कि आज उसी देश के लोग, चले पहले देख लेना क्या कह रहा है, and began to bite his finger with astonishment. Abdullah bin Abbas desired to take her. जैसे वो आसपास कुत्ते होते हैं जिनकी लार अटक गई होती है, तो सारे उस बेचारी असहाय लड़की पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो उनमें से एक है अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह के बोलते हैं अल्लाह का गुलाम, तो कैरेक्टर देख ही सकते हैं। Desired to take her, but the Khalifa said, "Oh my nephew, I exceedingly admire this girl and am so enamored of her that I wish to keep her for myself. Nevertheless, it is better that you should take her to be the mother of your children." तो जो साथ में उसका भतीजा था अब्दुल्ला बिन अब्बास, उसकी नजरें उस पर गड़ी हुई थी। उसने कहा कि यार मुझे दे दे, क्योंकि माल है। एक बच्ची जिसे उसके बाप को, उसके परिवार को मारकर उठाकर ले जाते हैं और फिर भेड़ियों का झुंड, कुत्तों का झुंड बोल सकते हैं, उसको चारों से घेरे दे रहा है। अब जो एनलाइटन्ड एरिस्टोक्रेट है उसकी आग पड़ गई है कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, और फिर उसको बता रहा है कि मैं तो इस पर मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ, ये मुझे चाहिए, पर तू इसको ले जा, अपने बच्चे पैदा कर। एनलाइटन्ड एरिस्टोक्रेट्स, ये है इस्लाम की पूरे समाज को दी एनलाइटन्ड एरिस्टोक्रेसी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी एनलाइटमेंट दी है इन्होंने वो देखते हैं। स्टेट ने इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी व्हाट फेमस सर, काइन से भी ज्यादा इस्लाम में इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली और आगे ने क्योंकि इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना था तो बता रहा है कि 5 यूनिवर्सिटी तो मैं बता सकता हूँ जिन्हें यीशु ने नाम बताया, लेकिन अब मैं आपको नाम बताता हूँ कि ये जो राक्षस हमारे देश में जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था। जो यूनिवर्सिटी तोड़ी थी उन्हें ध्यान दीजिएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में इन्होंने तोड़ी, वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में इन्होंने तोड़ी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में इन्होंने तोड़ी, कंठनपुर वहीशाला तिरुवनंतपुरम केरल में इन्होंने तोड़ी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी इन्होंने तोड़ी। तो जिनका पूरा इतिहास है कि उन्होंने हमारे देश में कल्याण चाहा, यूनिवर्सिटीज तोड़ी, उनके बारे में बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम एनलाइटेंड है, मोहम्मद एनलाइटेंड, गुरु गोविंद एनलाइटेंड है। तो राम के साथ किसकी तुलना कर रहा है? एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने हरम में इतनी सारी लड़कियां लेकर आता है, जबरदस्ती रखता है, लौंडियां रखता है, उनके बलात्कार करता है, उनकी तुलना ये अवधोषा अवध से आ रहा होगा शायद, और ये रखे राम एनलाइटेंड, राम गुरु गोविंद सिंह के साथ मोहम्मद की तुलना करता है। इसको तो कमेंट करने को मन कर रहा। चलिए आगे चलते हैं। इस्लाम पैदा हुआ, पूरी दुनिया में अंधेरा, पूरी दुनिया आप इस्लाम की हिस्ट्री को या औरतें जाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग, हिंदुस्तान सी पड़ा, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैम्प लेके खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज हुजूर साहब गुजरते देख रहे थे। ओ कोई मैं उनके पडली को फेंक दी थी। पैगंबर 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 देखिए, और अगला एक जुमला सुनते फिर आगे। हम तो के सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर मलिक सीधा हाथ उठाने के सब। ये होता है जब आप गधों को शिक्षक बना देते हैं, बजाय इसके कि सवाल पूछता कि पैगंबर का सिस्टम भगवान जरूर क्यों करेगा भाई। पैगंबर पैगंबर मालिक का सीधा हाथ है उसके सर पे। तो कई जगह पर तो पूरे क्रिटिकल बन जाते हैं, लेकिन जब ये शांति दूतों की बात आती है तो ऐसे फट्टू है ये कि तब इनको सब कुछ सूझता है कि मालिक का सीधा हाथ है उसके ऊपर। यहाँ पर इनकी क्रिटिकबिलिटी, एनालिटिकबिलिटी सब फेल हो जाती है। तो उसको सीधा सीधा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, मालिक का सीधा हाथ है उसके ऊपर। और ये उस देश में हो रहा है जिस देश में हर किसी पर प्रश्न उठाए जाते हैं और जहां पर अलग अलग विद्याएं बताई गई हैं कि किस तरह से एनलाइटन हो सकते हैं। वहां पर पैगंबरवाद का इशू भेज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन उस महिला को आने का मकान अंदर है, पता किया मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करो कि जल्द ठीक हो जाए। ये है ये तो लोग उसमें मैं पढ़ा हूँ, लोग से पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी कैसियन से लेकर हिंदुस्तान पूरे इलाके मुसलमानों का कब्जा। तो
क्योंकि वो अपने उस पैगंबर को समझते हैं। जितने सिद्धांत क्या है, जितना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूट जाता है जो, और किसी चीज का इस्तेमाल करता है तलवार का। अब यहाँ पर सच से निकला इसके मुंह से कि चोर है जो तलवार से लूटते हैं, हाँ, प्यार से जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। तो इन्हें शायद पता नहीं है कि एक पथ है जिसे आयत सैफ कहा जाता है, और ये नहीं, आयत सैफ क्या है? तलवार वाली आयत। तो तलवार वाली आयत जो कैसे लोगों के किताब में होगी, क्या वो अच्छे लोगों की किताब में होगी या चोरों की किताब में होगी? तो अपना भी आंसर दे सकते हैं। आप मिले तो पूछे जरूर कि भाई हमें ये बता कि तुमने तो बताया कि चोर तलवार से लूटता है, तो आयत तो सैफ किस किताब में आती है? और वो आयत ये बताती है कि तुम काफिरों को लूट सकते हो। और फिर एक पता नहीं कौन से मजहब की किताब है जिसमें एक चैप्टर आता है अल अनफाल, 8वां चैप्टर है। अब अनफाल का अर्थ होता है लूट का माल, माल गनीमत, वॉर बूटी। तो कल्पना करके देखें कि एक होली बुक है जिसे कुरान कहते हैं, उसका पूरे का पूरा एक चैप्टर है जो लूट के माल की बात करता है। उसे कैसे बांटना है, कैसे आपस में शेयर करना है, काफिरों को कैसे मारना है, ये बताता है। तो अगर आप में से कोई ओझा साहब को जानते हो, उनसे मिलिएगा तो इसके बारे में थोड़ी एनलाइटेंड चर्चा करने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा कैसे होता है। लेकिन एक चीज और बताई कि यूरोप में उस समय क्या हुआ था, विच हंटिंग के नाम पे महिलाओं को चलाया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं और सच बोल रहे हैं फॉर चेंज। हमारे यहाँ पर इसमें क्योंकि सेक्युलरिज्म का ऐसा होता है कि आपको फॉल्स इक्वल देना पड़ता है। किसी प्रथा होती है यहाँ पर, ये सही प्रथा मेरा अलग से वीडियो आपसे अवश्य देखिएगा कि किस तरह से छू फैलाया जाता है। और ऐसे समय मोहम्मद साहब एक क्या लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम का नूर फैलाया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा कि लड़कियों को, महिलाओं को मारना नहीं है, उनको 2-3 बार चाहे तो शादियां करो, घर में लेके आओ, उनको लौंडिया बनाओ, उनके बलात्कार करो, उनको मंडियों में जाके बेचो, लेकिन मारो नहीं। तो ये इन्होंने नूर फैलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब ने। और अगर किसी शख्स को तो जो कुरान शरीफ है उसके जो चौथा सूरह निसा उसकी 24वीं और 34वीं आयत पढ़ लें। एक कहती है कि अपनी बेटी की ला सकती है और दूसरी कहती है कि अगर गैर मुसलमानों की पत्नी है तो उनको तुम उठा के ला सकते हो, कब्जे में आ गई है तो उनके साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। तो ये मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए थे उस समय, जिस समय पूरी दुनिया में अंधेरा फैला हुआ था। जी आगे बढ़ते हैं। पैगंबर हमारा क्या, हमारा वो हम सब के पैगंबर की खास विशेष नहीं है। वो कहता पढ़ो तैफ शहर नाम लाओ, फिर लोग बैठो तैफ, वहां लोग हुजूर आपको पत्थर मारते, गाली दे। ज़बाइल साहब ने हुजूर सबसे कहा कि कहो तो तैफ शहर 2 पहाड़ के बीच में है। उन्होंने हुजूर साहब कहा कहो दबाओ, अरे नहीं मैंने तो ये होगी, ये जो मुझे पत्थर मारे ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार हो। तो यहाँ पे ताइफ शहर का एग्जांपल दे रहा है। अब ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से नैरेटिव चलता है। कुछ दिन पहले ये जो जेएनयू का कौन सा गुंडा था, वो उमर खालिद था या शर्जील मान था, इन दोनों में से, हाँ वो था उमर खालिद, जो अपने आप को क्या बताता था, एथीस्ट, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट बता रहा था। उसने भी ये एग्जांपल अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। तो उसमें उसने कहा था कि उसने ये एग्जांपल दिया ताइफ शहर वाला कि हमारा नबी है तो इतना महान था। अब इसे देखिए मैटर ऑफ फैक्ट क्या बताते हैं कि पहले किस्सा सुन लीजिए। जब से लगभग 10 साल हो गए थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ये क्लेम करते हुए कि मैं पैगंबर चुना गया हूँ, तो मक्का के लोग इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इसको क्वेश्चन पूछा कि तुझे कोई क्यों पैगंबर चुनेगा, और प्लस इसका जो कयामत वाला डॉक्ट्रिन है कि एक दिन कयामत आएगी, सब मरेंगे, फिर मुर्दे होके खड़े हुए, तो इस पे वो उससे पूछते थे कि एक बार डाल दिया कब्र में, वो तो जल के मिट्टी हो जाता है, उठे डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो कैसे उठेगा? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह उनको धमकियां दिया करता था क्योंकि कोई लॉजिक था नहीं इसके पीछे। तो अब 10 वर्ष तक उसके पास कोई जेलें घंटे मक्का में ही बने थे। तो ताइफ शहर मक्का से थोड़े से मेरे ख्याल 100-120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां गए कि वहां पे लोगों से बात करूंगा, तुम लोग के सामने एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने इनके जो वहां के मुखिया थे उनसे उन्होंने मना कर दिया, और फिर उसने कुछ शर्ट बोला नहीं बोला पता नहीं, तो लोगों ने पत्थर मार के उसे हमें ताइफ शहर से निकाल दिया, खदेड़ दिया वहां से। तो ये तो सारा फैक्ट हिस्ट्री है, और ये सारे इस्लामिस्ट भी मानते हैं, नॉन इस्लामिस्ट भी मानते हैं। उसमें कहा लगता है कि जब वो घायल हुआ, शहर बाहर बैठा है, तो कहानी तो कुछ भी बना सकते हो कि तब जो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल वो आता है और बोलता है कि ये जो पहाड़ है इनके बीच में को कुछ दूं, तो जो पाक नबी है वो बोलते नहीं छोड़ दो। तो ऐसा लगता है बड़ा दयावान व्यक्ति। लेकिन पहला पॉइंट जो यहाँ पर हमारा ये है कि जिब्राइल वाली कहानी पे विश्वास क्यों किया जाए, कौन करेगा इस पे? अगर तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है तो आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते। एनीवे, अब ताइफ के साथ एक्चुअली क्या किया गया वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 2 चीजें पे आप समझ लें, मक्का के लोग मुझ जैसे आप जैसे थे,
जो इस तरह की बात को नॉनसेंस समझते थे कि कयामत आएगी, मुर्दे कब्रों में उठ के खड़े होंगे। लेकिन वो जितने भी साइंटिफिक रहे हों, जितने भी ऑनेस्ट रहे हों, उन्होंने मूर्खता ये कही थी कि उन्होंने समय रहते वहाँ जो सांप उठ रहे थे उनका फल कुछ नहीं, और रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर 10-12 साल बाद ये वापस अपनी सेना के साथ और पूरे मक्का के पर कब्जा करके इस्लाम पर हो गया। तो ये टॉलरेंस की वैल्यू थी जो मक्का के लोगों ने चाहिए थी। दूसरी चीज आई अब ताइफ की स्थान पर, ताइफ वालों में पड़े रहे, इसको मार के भगा गया। अब उनके साथ क्या हुआ उसमें हमारे लिए बहुत बड़े सबक छिपे हुए हैं, तो उनको हम समझ लेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है लाइफ ऑफ मोहम्मद में से, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की बायोग्राफी है, और इसे लिखा विलियम मोर ने, और सबसे फ्रेंड बायोग्राफी में से एक मान जाती है। ताइफ में क्या हुआ कि एक तो इंसिडेंट हो रहा, उसके बाद उसके 2 साल बाद फिर ये मदीना क्यों चला जाता है, इसे हिजरत कहते हैं। और वहां पर हिजरत करने के बाद इसके पास लंबी चौड़ी सेना बन जाती है, क्योंकि लोगों को लूटना शुरू करते हैं, और फिर अलग अलग जगह पे कब्जे करनी शुरू कर दी, जमीन बढ़ानी शुरू कर दी, और फिर एक बार प्लान किया जाता है कि ताइफ पे हमला करेंगे। तो ताइफ पे हमला करने जाते हैं, तो ताइफ बड़ा सॉलिड शहर था, उनकी चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, और लोग भी वहां के बड़े जुझारू थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पर तीर चलाने शुरू कर दिए। तो जब तीर चलने शुरू हुए तो इनकी हवा निकल गई और ये पीछे हट गए। अलग अलग स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाने की कोशिश की। फिर वहां एक व्यक्ति था जिससे बड़ी बड़ी गुलेल चलाना सीख के आया था, तो इन्होंने सोचा कि जो लड़ी बहुत बड़ी गुलेल होती थी उनसे हमला करने की कोशिश की। तो ताइफ के लोगों ने क्या किया, लोहा पे लाकर पिघलता हुआ लोहा इन ऊपर फेंकना आरंभ कर दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने वहां बहुत देर तक कब्जा करके रखा, लेकिन जीत नहीं पाए उनसे। तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, उसमें भी एक और इन्होंने काम किया। वहां आसपास, अब आप कल्पना करें कि रेगिस्तानी एरिया में पेड़ों की इतनी वैल्यू होती है, तो ताइफ के बाहर जो इनके पेड़ थे, जो इन से उनको इसने काटना शुरू कर दिया। तो एनलाइटेंड एस्ट्रोलॉजी में अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी सारी चीजें फेल होने लगी, तो फिर इनको एक सपना आता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को एक सपना आता है। ये सब जहां पर जिनको तो विश्वास ना हो सकते, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बाद में पेड़ बन जाती है। सपना आया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को एक कटोरे में मलाई या दही दिया जा रहा था, तो एक मुर्गी आती है उसको गिरा देती है। तो जो एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी के एक सज्जन थे अबू बकर, उन्होंने कहा कि अब ये सपना कब आया, जब ये ताइफ में हार रहे थे, जीत नहीं पा रहे। तो अबू बकर ने कहा कि इस सपने से तो लगता है कि भाई ताइफ हम जीत नहीं सकते। तो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने भी कहा, तो फिर वहां पर एक साथ में एक कबीला था वजार नाम का, जिसका एक मुखिया था ओलना। वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पर ताइफ वालों की प्रेज कर रहा था कि यार बड़े जुझारू हुए तो लड़ते रहे। तो मोहम्मद के चले एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी इस पे इरिटेट हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ है और मोहम्मद के दुश्मनों को प्रेज कर रहा है, जो कि उन्हीं को जिनको तू विनाश करने के हमारे साथ है, उन्हीं को तू उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो वो क्या कहता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको इनकी मेंटालिटी समझ में आई कि कैसे लोग हैं ये, शुरू से कैसे लोग हैं ये। कुछ सोचने के अब ऐसे हो गए, तो ये देखिए उसमें ये फोटो टाइप आपको दिखाई दे रहा है। तो रियली सेड द गन चीफ, आई हैड अदर ऑब्जेक्ट इन कमिंग इधर, कि यहाँ आने का मेरा पर्पस क्या था, मैं इसलिए आया हूँ, मुझे लगा था कि मोहम्मद जीत जाएगा और मुझे ताइफ की सुंदर सी लड़की मिल जाएगी, मैं तो ये काम के लिए यहाँ पे आया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी शुरू से नहीं है। ये कोई आज की नई चीज नहीं कि आज ऐसे बने हो, ये गोडाउन ऐसा है, जो गोडाउन ऐसा हुआ वहां का जो प्रोडक्ट है वो भी आपको कैसा मिलेगा अपने आप कल्पना कर सकते हैं। एनीवे, तो अब क्या किया जाता है फिर, वहां एक और मुखिया था मलिक नाम का, उसे पूछा, अब ये सारी एनलाइटेंड बातें आप इस पे ध्यान दीजिएगा, उससे पूछा कि बराबर क्या करें। तो कहता है कि इस समय जो लोड़ी है वो अपने दिल में घुसी है, तो इसको अभी छोड़ दो, बाद में से निपटेंगे। और ये मलिक था, ये इस्लाम कबूल कर लेता है। तो अच्छा हाँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया, ये आज तो मलिक हैव चीफ गेंड ओवर, तो उसको इन्होंने इस्लाम कबूल करवा लिया। और कबूल कैसे करवाते हैं, उसमें एनलाइटनमेंट कैसे आती है, डिजायर टू गेन हिम ओवर आल्सो, डायरेक्टेड स्ट्राइक टू मेक इट नोन दैट इफ ही एम्ब्रेस इस्लाम हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी वुड बी रिस्टोर्ड एंड अ प्रेजेंट ऑफ 100 camels besides bestowed upon him। तो मुसलमान बनाने का सबसे सुंदर तरीका क्या था कि इनको बंधक बनाओ, उसका परिवार भी बंधक बनाया हुआ है, उसकी जमीन जायदाद पे कब्जा किया हुआ है, हम तुझे छोड़ देंगे और 100 ऊंट भी दे देंगे अगर तुम मुसलमान बन जाता है। और वो मुसलमान बन जाता है, और फिर वो क्या करता है, confirmed in his chiefship, he entered on constant warfare with the citizens of Taif, cut their cattle whenever they were sent away to graze and reduced them to great straits। तो इसने क्या किया, ये उनके आसपास रहता था ताइफ वालों के, ताइफ शहर के पास ही सारा कबीला था, आसपास के कबीले में गए
और वो शहर तो सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर उनको अपने पशु चराने के लिए, पानी पिलाने के, तो वहाँ पर ये घात लगे बैठते हैं, उनको मारते काटते थे। अब आपको अगर ऐसा वॉरफेयर आज हमारे देश में दिखा हो कि कहीं पे पत्थरबाजी होती है, लोगों को तंग किया जाता है, तो यहाँ से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली के साथ क्या किया गया, फिर उनको आके माफी मांगनी पड़ी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से, क्योंकि उनका कोई भी व्यक्ति जो शहर से बाहर रहता था वो सेफ नहीं होता था, जानवर सेफ नहीं होते थे, तो अल्टीमेटली ताए को माफी मांगनी पड़ी उनसे। जी, हाँ, अच्छा आपने याद दिला दिया जी, आज जब बड़ा इस पर मेरी चर्चा होनी है, तो अब ये कोई प्रश्न तो ले सकते हैं। इंटेलिजेंस मार देते तो अच्छा होगा। हाँ, यही चीजें हमें सीखनी है कि जहां पर भी टॉलरेंस दिखाई गई है, मक्का वालों ने दिखाई, ताइफ वालों ने दिखाई, जिन्होंने इनको छोड़ दिया, उनके साथ उनको पछताना पड़ा। उनका लगातार उनको तंग किया गया, उनकी बेटियों को छिड़ा गया, उनके लोगों को मारा गया, जब तक कि उन्होंने माथा नहीं झुका दिया, सर नहीं झुका दिया। तो मेरे आज लाइव करने का विषय था कि ऐसे मकामों से, ऐसे टीचर से बचें जो इस तरह का झूठ पढ़ाते हैं। और झूठ पढ़ाने का सबसे अच्छा इनके पास वेपन क्या है? वही वाली स्टोरी कि वो कूड़ा फेंकती थी। तो जो लोग जानते हैं इन साहब से जरूर मिले और पूछें कि भैया ये कहाँ की हिस्ट्री, और विशेषता ये है कि अपने आपको हिस्ट्री टीचर बताना, और वो भी मेडिवल हिस्ट्री का। तो इसी से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कितने बड़े स्तर पर झूठ फैलाया जा रहा है। शरद तिवारी डरपोक है। हाँ, डरपोक तो नहीं है, मक्कार ज्यादा कहना चाह रहेगा, क्योंकि डरपोक वो होता है जो चुप करके भी बैठ सकता है। जो डर लगता है तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शन है ना हमारे पास। ये अकेला डराव नहीं है, ये उस परंपरा को बढ़ा रहा है जो मानवता के विरुद्ध आती है। वैभव जी सर, मराठी मूवी पवन खेंड का रिव्यू कीजिए प्लीज। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पवन खेंड का जो युद्ध है उस पर तो बहुत अच्छी फिल्म बननी चाहिए बाहुबली के जरिए, जैसे उन्होंने बनाई 300 स्पार्टन से। तो अगर ये मराठी मूवी है तो मुझे मराठी आती ही है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं रिव्यू कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसे देखना अवश्य चाहूंगा और जानना भी अवश्य चाहूंगा इसे। ओके, मूल्य पात्र, अगर ब्रह्म परिवर्तन नहीं होता तो इस्लाम नहीं होता। हाँ, ठीक बात है जी, धर्म का त्याग नहीं था, धर्म त्याग देंगे जब आप धर्म में जाएंगे तो क्या होगा? सारे गुरु पीरो पॉडकास्ट थी गुराड़ी जी एंड टुगेदर ऑन बुकिज्म। ईमेल, मेरे पास उनका ईमेल नहीं है, तो अगर आप उनका मेल आईडी दे देंगे या मेरा मेल आईडी दे सकते हैं तो अवश्य हो सकता है, क्योंकि मैंने ट्विटर पे देखा था तो उनके वहां पर डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन नहीं, यदि आप संपर्क देंगे तो किया जा सकता है। सत्यनारायण जी, नमस्कारम भगवान जी, महाविष्णु टू स्टॉप हिज करुणा और काक अपॉन यू एंड योर फैमिली, हरि ओम तत्सत। जी, धन्यवाद जी। स्टूडेंट, उनकी वाइफ को बिजनेस वुमन थी तो अंधेरा था। ये एग्जैक्टली ही बात है, ये सारा शूट ऐसे चला रहे हैं लोग कि वहां पर महिलाओं को बड़ी स्वतंत्रता थी, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण खदीजा से मिल जा रहा है हमें, वो अपना बिजनेस कर सकती थी। ये तो इस्लाम के आने के बाद इनको वो काले मुंह बंद करने का जो प्रचलन है वो आया है। अजिंदर सेक्युलरिज्म इज द साइन ऑफ कोवर्डनेस। हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी समय मैं भी इसका शिकार था, लेकिन वो मूर्खता का एक साइन तो है कि खुलेपन का ना होना, एनालिटिकल एबिलिटी ना होना, वो सेक्युलरिज्म, वो सेक्युलरिज्म बोलने या आप इसे डरना भी होना बोले, ठीक है। श्रद्धा जी, टुडे इंडिया इज इन सेम पोजीशन एज मदीना विद सेक्युलरिज्म, पीक एंड कम्युनिस्ट कट डाउन एवरीथिंग, प्लीज टेल हाउ मच टाइम डज हिंदू हैव। श्रद्धा जी, आपने एकदम ठीक पकड़ा है इसे, लेकिन मदीना मक्का कहना चाहिए। मक्का के लोग बड़े टॉलरेंट थे, बोलते हैं कि तुम अपने गॉड की पूजा करना चाहते हो तो मैं अपनी ही करें, जैसे हमारे यहाँ का स्वभाव है वैसे मक्का के लोग थे, लेकिन वो इन टॉलरेंस को टॉलरेट कर रहे हैं, वही हमें करना पड़ रहा है। और यहाँ तक आप कहते हैं कि हिंदुओं के पास कितना समय है, अगर पुरुषार्थ करेंगे तो अगले अधिक से अधिक 10 वर्ष में ये जितनी मलेच्छ प्रवृत्तियां हैं, जितनी नीच आइडियोलॉजी है, उन सबको समाप्त किया जा सकता है यदि पुरुषार्थ किया है और हमारे नेता मूर्खता ना करें, वो जागृत हैं कि मानवता को बचाना है, तो किया जा सकता है 10 वर्ष में। लेकिन यदि नेताओं ने सर्वधर्म समभाव का चूरन चाटते रहे, हमें चटाते रहे, तो कोई बहुत लंबा समय नहीं है। इसीलिए इंटेलिजेंस सर जहां मार खाए पत्थरों से वहां झुक गए और माफी देने लगे, मतलब लाखों हैं मारने से सुधरे रहते हैं, सबक है सबके लिए। जी एलके जी, और इसमें बहुत सारे सबक हम सबके सीखने के लिए, स्पेशली हमारी स्टेट के सीखने के लिए, जो विनाश के रास्ते पर आधी पे आ चुकी है।
बाकी अभी वापस लाई आ सके तो ठीक हो जाएगा। निशिकांत जी, many of liberal leftist friends brush away the genocide of Hindus during partition by saying it was a military act and common people are innocent. निशांत जी, इसमें ऐसा है कि कुछ कॉमन पीपल इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जो भी आपको लोग मिलते हैं, उन्हें कहिए कि शादी जी की पुस्तक है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो द ट्रैजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, इस तरह का नाम है उस पुस्तक का, वो पढ़ेंगे तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर वो यही, और दूसरी बात कि पूरे इस्लामिक विश्व में ऐसा क्यों होता है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज क्या स्थिति है, हिंदुओं क्या स्थिति है, वो देख सकते हैं। वो तो सारी आर्मी नहीं रही, वहां के लोग करें। आज जो लड़कियां उठाई जा रही हैं हिंदुओं सिखों की, वो कौन कर रहा है? और दूसरी चीज, यहाँ पर लोगों पर फोकस करने के बजाय आइडियोलॉजी पर फोकस कीजिए कि आम मुसलमान कितने परसेंट हैं, कितने हैं, उसका कभी डेटा मिलेगा नहीं आपको, लेकिन आइडियोलॉजी आपको दिखा रही है कि एक किताब से वो होली बोल रहे हैं, उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, उसका वो अनुसरण कर रहे हैं। सारी कहानी यहाँ पर आके खत्म होनी चाहिए कि तुम इंडिविजुअल्स को छोड़ो, आइडियोलॉजी की बात करो, क्योंकि इंडिविजुअल अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, ये याद रखिए। सम्यक चरित्र सनातन फॉरएवर, आस्क हाउ मच टाइम डू दे हैव। जी सम्यक चरित्र जी, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये क्या है, हजमला वल्ला जी, Islam stock universities, top students can attend, you not capable। अच्छा, halal यूनिवर्सिटी, हराम यूनिवर्सिटी, निकाह यूनिवर्सिटी, ताकिया यूनिवर्सिटी, राणा यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक बात है जी, ऐसी है। इससे भी नीच भाषा में मिलते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, इस इंडिया यूनिवर्सिटी भी ऐड कर लीजिए इसमें। शराफियों के आदेश्वर पसमानदा ने हिंदू मारे हैं, हाँ मारे, कोई दुआ नहीं है इसमें। वैभव यार फिल्म हिंदी में है, वाह, फिर तो शीघ्र शीघ्र देखेंगे इसे, अवश्य देखेंगे। मोहम्मद अकरम सर, हाउ मच टाइम डू वी हैव। अच्छा जी, इसमें आप एक जोक सुनाता हूँ जी, कि एक बार एक व्यक्ति बहुत सीरियस, बहुत अमीर व्यक्ति बहुत सीरियस होता है और हॉस्पिटल में मिट जाता है। तो बूढ़ा होता है, उसकी पत्नी बड़ी युवा होती है, तो आती है डॉक्टर के पास, तो पूछती डॉक्टर, इज देयर नो होप, इज देयर नो होप? तो डॉक्टर कहता है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर होपिंग फॉर। तो इसका आंसर है जी, हाउ मच टाइम डू वी हैव, दैट डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हैं और आप किस चीज को एंड रिजल्ट चाहते हैं। जी, हाउ कैन हिंदू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम मुस्लिम मॉब बैक एंड स्टोर्ड वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। मुस्लिम के पास है क्या? ये तो आप आधा आर्गुमेंट दे हैं। अगर उनके पास वेपन है तो वो तो इस देश में रह रहे हैं, अगर उनके पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? अगर आप कानून को अपने जीवन से ऊपर मानेंगे तो ऐसा रिश्ता बढ़ेगा। और आप, क्योंकि मुझे अब दूसरा लाइव जाना, इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पत्र पुष्प भेज रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जिस प्रकार से हो सके, और अपने आप को ध्यान रखें। और इस वीडियो में बहुत सारी शिकायतें हैं, उन ग्रहण करें, सभी के साथ शेयर करें। इसी के साथ इन श्री को बढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।